दोस्तों नमस्कार। मैं संतोष सिंह। वैसे तो आप सब जानते हैं कि भाजपा और आरएसएस का सबसे पसंदीदा खेल हिंदू और मुसलमान का है, लेकिन विचारधारा के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण अक्सर इस खेल में इसके मंत्री विधायक खुद ही सेल्फ गोल मार लेते हैं। ऐसा ही एक नमूना अभी बलिया में देखने को मिला है। बलिया से सदर के विधायक आनंद स्वरूप शुक्ल, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर प्रतिक्रिया करते हुए और बताया कि अखिलेश यादव को आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है, पाकिस्तान की यह खुफिया एजेंसी है और वह अखिलेश यादव को वित्तीय मदद भी करती है। अब मज़े की बात देखिए, यह बात पिछले 4.5 सालों से जो लोग सरकार में हैं उनको पता है, लेकिन अब तक अखिलेश यादव पर इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। इसका मतलब कि यह टिप्पणी केवल अखिलेश यादव पर नहीं है, बल्कि योगी सरकार के ही मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने योगी की क्षमता पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया और यह बता दिया कि बाबा जी केवल घंटा बजाने लायक हैं। अब वो कैसे, इसको समझ लीजिए आप। अगर पिछले 4.5 सालों से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आनंद स्वरूप शुक्ला को पिछले 4.5 सालों से यह बात मालूम है कि अखिलेश यादव आईएसआई के लिए काम करते हैं, उनको वित्तीय मदद मिलती है आईएसआई से, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किए। और मज़े की बात यह है कि इस बात की जानकारी मंत्री जी को है, लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं है, सूबे के किसी उच्च अधिकारी को नहीं है और ना ही उनके कैबिनेट में किसी अन्य लोगों को जानकारी है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा है कि आनंद स्वरूप शुक्ला ने तब योगी आदित्यनाथ के योग्यता पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। इसी को राजनीति में सेल्फ गोल मारना कहते हैं। चाहते तो हैं, वैसे अगर इनकी एक व्याख्या कर ली जाए आनंद स्वरूप शुक्ला जी की, तो ये बोलते बहुत कम हैं, लेकिन इन्होंने जितनी बार बोला है, इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हिंदू मुसलमान के अलावा इन्होंने कुछ और किसी बिंदु पर कभी बात नहीं किया। आजकल मुख्तार अंसारी का फोटो लगाकर शहर भर में और ये बता रहे हैं कि कैसी मुख्तार अंसारी की दुर्दशा हो गई है योगी के सरकार में। इसका भी मज़ेदार पहलू आप समझिए कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ बलिया के किसी भी थाने में, कम से कम इनके विधानसभा क्षेत्र में जो थाना या कोतवाली आता है, उस कोतवाली में तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। और यह फोटो अगर मुख्तार अंसारी की लगा रहे हैं तो आप समझिए कि इनकी राजनीति मुख्तार अंसारी के भरोसे चल रही है। और दूसरी चीज़ मैं यह भी कहना चाहूँ कि मुख्तार की फ़ोटो में यह अपनी सारी कमियों को छुपा रहे हैं। यह बलिया की जनता को चिंता का विषय है कि क्या मुख्तार के कमियों को निकालने के लिए बलिया की जनता ने आनंद स्वरूप शुक्ला को अपना प्रतिनिधि चुना था, अपना विधायक चुना था। सरकार से जो चीज़ें हैं, मुख्तार के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो हो रही है, मुख्तार के खिलाफ जितनी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं उसकी जांच भी चल रही होगी। सरकार और कानून उस संदर्भ में अपना काम कर रहा है, लेकिन केवल उसको मुद्दा बनाकर अपनी पीठ थपथपाकर आनंद स्वरूप शुक्ला ने यह भी सिद्ध कर दिया कि वो विधायक बनने की भी योग्यता नहीं रखते हैं, क्योंकि बलिया में अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास का कोई भी कार्यक्रम अगर उनके पास होता तो वो कम से कम एक गैर जनपद का अपराधी माफिया जो सरकार के नियंत्रण में है, जिसके खिलाफ तमाम मुकदमे चल रहे हैं और वो जेल में बंद है, कम से कम उसकी फ़ोटो लगाकर, और जनता से वोट तो नहीं मांगते, कम से कम बलिया में इतना घटिया स्तर का राजनीति करने वाला कोई राजनेता आज तक पैदा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि यह दोनों कृत्य जो है वो है, ये बता रहा है कि आनंद स्वरूप शुक्ला का असली स्थान राजनीति के कूड़ेदान में है और कम से कम इस प्रकार की घटिया राजनीति ना बलिया में कभी हुई और ना ही इसे बलिया की जनता बर्दाश्त करेगी। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के लोग आज हो हल्ला जो है डीएम कार्यालय पे किए रहे, लेकिन उनमें से किसी ने यह साहस नहीं किया कि वह प्रदेश सरकार या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से यह पूछ सके कि आपके पास कितने ऐसे कंप्लेन या कितने ऐसे एफआईआर दर्ज हैं
जिसमें यह बताया गया हो कि अखिलेश यादव ISI के लिए काम कर रहे हैं। यह अलग बात है कि संघ के तमाम लोग पहले भी पकड़े गए हैं ISI के लिए काम करते हुए, तो हो सकता है कि आनंद स्वरूप शुक्ला पे भी अंदरूनी कोई चीज़ें चढ़ रही हों, कानून का कोई फंदा इनके गले तक भी पहुंच रहा हो, जिससे बचने के लिए बार बार इस तरीके की बात कर रहे हों। लेकिन कम से कम बलिया के जनमानस से यह मेरी अपील है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के लोग नासमझ हों, जिंदाबाद मुर्दाबाद तक ही उनकी राजनीति सीमित रह गई हो, लेकिन बलिया का मतदाता हमेशा से जागरूक रहता है। वो ये समझता है कि वो अपने मुद्दे के लिए जो है अपना प्रतिनिधि चुना है, वह अपनी बातों को सदन के भीतर उठाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुना है, और उसमें आनंद स्वरूप शुक्ला पूरी तरीके से फेल हैं। इसलिए यह बार बार हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं निश्चित तौर पर बलिया की जनता से भी अपील करूंगा, पुनः अपील करूंगा कि ऐसी सोच वाले राजनेता चाहे जिस राजनीतिक दल में हों, उनको राजनीति के कूड़ेदान में डालिए। यही बलिया की क्रांतिकारी धारा रही है, और उस क्रांतिकारी धारा को आज पोषित करने और बचाने की जिम्मेदारी हम सब बलिया के नागरिक के कंधों पर है। इसके साथ ही गोवर्धन पूजा, छठ, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, धन्यवाद।